हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ की क्लासें अपलोड हो रही हैं और आने वाले वक्त में आपको साइंस की वीडियो भी मिल जाएंगी। और हमारा दूसरा चैनल जो है वो है SKM इंग्लिश नंबर 1 और उस पर हम बहुत जल्द इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की क्लासें देने वाले हैं और उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और हाई स्कूल की संपूर्ण साइंस और इंटरमीडिएट की फिजिक्स और इंग्लिश आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको बताएं और हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। हमने जो बेसिक जानकारी ली सर्वनाम के बारे में और उसके बारे में पढ़ा, परिभाषा कैसे बनती है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पूछता है वो सर्वनाम के भेद और दूसरा पूछता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोनों में ही बहुत अंतर है। यदि वो आपसे पूछता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होंगे तो प्रकार में हमेशा हम 2 लगाने हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा मूल सर्वनाम और दूसरा होता है हमारा यौगिक सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम क्या होते हैं? मूल सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिसमें परसक लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। और यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जिनमें परसक लगाकर जो मूल सर्वनाम में परसक लगाकर बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे वो कहलाते हैं यौगिक सर्वनाम। मैंने बताया कि मूल सर्वनाम की संख्या पूछेगा, जो मूल सर्वनाम होंगे उनकी संख्या पूछेगा तो वो होती है 11। कितनी होती है? 11। देखिए 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखना। नंबर 1 जो हमारा होगा वो पूछता है सर्वनाम के भेद कितने होंगे और नंबर 2 जो होगा वो आपके पूछेगा सर्वनाम के प्रकार कितने होंगे। और नंबर 3 क्वेश्चन जो पूछेगा, नंबर 3 ये पूछेगा कि मूल सर्वनाम कितने होंगे। तो मूल सर्वनाम की संख्या जो होती है वो 11 होती है और जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं और जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। सही है। हमने कल सर्वनाम के बारे में बेसिक जानकारी ली, परिभाषाओं से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने बताया आपको कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, इसका निर्धारण हमेशा ही हमेशा क्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला वह खाता है, वह खाती है। तो यहाँ देखिए खाना एक प्रकार की क्रिया है और दोनों ही जो लिंग निर्धारण किया जा रहा है वो क्रिया के अनुसार किया जा रहा है। जैसे मैंने बोला वह खाता है, वह खाती है। तो खाना, अब देखिए वह से कोई अंतर नहीं हुआ, वह दोनों के लिए प्रयोग हुआ है और प्रयोग जो हुआ है और दोनों ही क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन हम जब तक इसका पता नहीं लगा सकते जब तक इसकी कोई क्रिया नहीं हो। जैसे ही हमने क्रिया बदली वैसे ही हमारा पता लग गया कि कौन सा सर्वनाम होगा। देखिए हम और आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। बहुत ही संपूर्ण विस्तार से हम अपनी हिंदी कंप्लीट करेंगे और इसीलिए हमने इस बैच का नाम दिया है हिंदी स्पेशल बैच। हिंदी स्पेशल बैच। हम आशा करते हैं कि हमारा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और भविष्य में भी समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। देखिए हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मैंने बताया 6 भेद होते हैं और 6 भेद कौन कौन से होते हैं देखते हैं। नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर 3 होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर जो 4 होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम और नंबर 5 जो होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके भी 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष और नंबर 2 होता है मध्यम पुरुष, नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। देखिए एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। यदि आप सर्वनाम के भेद भूल गए हैं तो एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है। कोई पुरुष है, मान लो मैं ही एक पुरुष हूँ, मैं क्या करूँगा? एक निश्चय और अनिश्चय कार्य करूँगा। मैं पुरुष हूँ, मैं क्या करूँगा? एक निश्चय और अनिश्चय कार्य करूँगा और निश्चय और अनिश्चय कार्य करने के बाद ये कार्य मेरे क्या बन जाएंगे? निजी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? निजी बन जाएंगे। और जब ये कार्य मेरे निजी बन जाएंगे तो मेरा इनसे कोई संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। और जब ये संबंध किसी से हमारा हो जाएगा तो हम सारी जिंदगी उससे प्रसन्न
करते रहेंगे। तो 6 भेद आपके हो गए। मैंने बताया कि मैं एक पुरुष हूं तो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। और मेरा कार्य क्या होगा, निश्चय और अनिश्चय कार्य करने का। तो नंबर 2 हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर 3 हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और मैंने बताया कि जब हमारा जो है निश्चय अनिश्चय करने का कार्य हो जाएगा तो हमारा उससे क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। और जब संबंध हो जाएगा तो वह कार्य हमारा निजी बन जाएगा। तो हमारा हुआ संबंधवाचक सर्वनाम और निजी कार्य मतलब हुआ निजवाचक सर्वनाम। और जब ये सब हो जाएंगे तो हम इनसे सारी चीज की क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो छठा हमारा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषों में 3 क्वालिटी पाई जाती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपने आप को एक तो उत्तम मानते हैं, हम एकल हैं, हम इस दुनिया में सब कुछ हैं, इसे हम बोलते हैं अहंकार। ठीक है। और दूसरी बात जो मध्यम में होता है, जो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि चलो जिसका काम जो है चल रहा है चलन दो, हमें किसी को मतलब नहीं है। अन्य पुरुष, जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे के बारे में बुराई या अच्छाई करते हैं या किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वो कहलाता है अन्य पुरुष। तो आप मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होंगे। वो भेद होंगे हमारे 3। नंबर 1 एकल पुरुष, जो मैं खुद होऊंगा, जो खुद मेरे बारे में बात की जाएगी तो वो होगा हमारा एकल पुरुष या उत्तम पुरुष। और नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जो दूसरा होता है वो होता है हमारा मध्यम पुरुष। क्या होता है हमारा मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तुम्हारा और तू, तो ये कहलाएगा हमारा, जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और मैं उससे बोलूं कि तू और तुम्हारा और तुम ये कार्य करो, तो ये हो गया मध्य पुरुष। और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करेंगे या अन्य की बात करेंगे, वो कहलाता है हमारा अन्य पुरुष। देखिए समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये पूछता है, आपसे पूछता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इनमें से दे देगा और कोई कुछ इनमें दे देगा। ठीक है। तो मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, यह, वे, ये, वे, तो सब ये क्या है, सब ये क्या है, सब हमारे सबके सब जो हैं ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है हमारे ये सबके सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का, कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन सा आता है, एक होता है मैं, एक होता है हम। मैंने कहा हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, एकल मानते हैं, तो हम कहते हैं मैं और हम, मैं और हम। देखिए मैं और हम, जहां खुद की बात चलेगी, जहां जो शब्द खुद के लिए प्रयोग होगा, जहां जो शब्द खुद के लिए प्रयोग होगा वो आएगा उत्तम पुरुष या एकल पुरुष में। किसमें आएगा, उत्तम पुरुष या एकल पुरुष में। जैसे मैंने कहा मैं और हम, मैं और हम, तो ये दोनों शब्द ही मेरे खुद के लिए प्रयोग हुए हैं, और जो शब्द मेरे खुद के लिए प्रयोग हुए हैं, एक ही पुरुष के लिए प्रयोग हुए हैं, तो वो कहलाएगा हमारा उत्तम पुरुष, एकल पुरुष। अब देखिए नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 होगा हमारा मध्यम पुरुष। क्या होगा, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष मैंने आपको बताया, जब किसी दूसरे के बारे में बात चलेगी, जब 2 व्यक्ति बात करेंगे और जब हम जिससे दूसरे कहेंगे कि तू ये कार्य कर ले, तुम ये कर लो, तो जहां भी बात चलेगी तुम्हारा ये क्या रह गया, तो ये किसके बारे में बात चल रही है, ये बात चल रही है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो ये कराएगा हमारा मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, जैसे तू, तुम, आप। मैं बोलता हूं आपको पढ़ना अनिवार्य है, तो मैंने कहा आपको पढ़ना अनिवार्य है, तो आपको कहा मैंने, ये बात कही आपके लिए, ये वार्तालाप हुई 2 व्यक्तियों के लिए। जब वार्तालाप 2 व्यक्तियों में होती है, जब वार्तालाप 2 व्यक्तियों में होती है, तो ये कहलाता है हमारा मध्यम पुरुष। अब देखिए नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 होगा हमारा अन्य पुरुष। क्या होगा, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में जो आता है यह, वह, ये, वे, क्या आते हैं, यह, वह, ये, वे। ठीक है। अब देखिए मैंने अब पढ़ते हैं परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य पुरुष, ये दोनों मिलकर जो तीसरे के बारे में बात करेंगे वो कहलाएगा अन्य पुरुष। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि वक्ता क्या होगा हमारा, जो कहेगा, और श्रोता क्या होगा, जो वक्ता की बात को सुनेगा,
और अन्य पुरुष क्या होगा, जब वक्ता और श्रोता बात करेंगे किसी अन्य के बारे में, तीसरे के बारे में, वो कहलाएगा हमारा अन्य पुरुष। देखिए और देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 उत्तम, प्रथम, एकल, पुरुष। और कौन कौन से होते हैं इसमें? ये होते हैं मैं और हम। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? ये हमारे आते हैं तू, तुम, आप। और नंबर 3 होता है हमारा अन्य पुरुष या तीसरा। तो जब मध्यम पुरुष, जब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वह कहलाता है हमारा अन्य पुरुष। जैसे यह है, वह है, ये, वे। तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए अब हमने आपको बताया कि सर मैं एक बार और आपको बता रहा हूं कि 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, एक परिभाषाओं से और इनके भेद से। मैंने सबसे पहले बताया कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उससे 3 भेद होंगे, और पूछता है सर्वनाम के भेद कितने होंगे, तो सर्वनाम के 6 भेद होंगे। और प्रकार पूछता है तो सर्वनाम के 2 प्रकार होंगे। और नंबर 3 क्वेश्चन पूछता है मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होगी, तो वो 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब परिभाषाएं देखते हैं इनकी। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की परिभाषा क्या होंगी देखते हैं। नंबर 1 हमारा बताया हमने कि उत्तम, एकल, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। मैंने समझा भी दिया बहुत अच्छे से, फिर भी एक बार आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे से साफ राइटिंग में और एक अच्छे से प्यारे से नोट्स बना लेने हैं। तो आपका वीडियो देखने का सही तरीका और सही ढंग तभी अच्छा है जब आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठते हैं और चीज़ों को नोट करते हैं। अपने हाथ के नोट्स बनाए हुए बहुत ही लाभदायक होते हैं और परीक्षाओं में हमें उनसे बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि नोट्स में हम बहुत ही छोटी छोटी बातें नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं अपना टॉपिक। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या लिखने के स्थान पर किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मैंने सिंपल भाषा में बताया, जब वक्ता स्वयं उन शब्दों का प्रयोग अपने के लिए करेगा वह हमेशा कहलाएंगे हमारे उत्तम पुरुष या एकल पुरुष या प्रथम पुरुष। तो यही वही बात कही गई है। सारी बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि जहां कोई शब्द खुद के लिए प्रयोग होगा और उत्तम के लिए प्रयोग होगा वही कहलाएगा हमारा उत्तम एकल पुरुष। देखिए जैसे मैं हम। नंबर 2 है हमारा मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, आप, तुम। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया है। जब वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है और उन शब्दों का प्रयोग करता है वही कहलाते हैं हमारे मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, आप। मैं आपसे ही बोल रहा हूं तू, तुम, आप, तो हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे कहलाएंगे मध्यम पुरुष। क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष। आइए देखते हैं नंबर 3 है हमारा अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष अर्थात जिसके बारे में बात की जाए उसके स्थान पर किया जाता है उसे बोलते हैं हम अन्य पुरुष। जैसे यह है, वह है, ये, वे। तो ये सब क्या होंगे हमारे? ये सब होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भाग होगा अन्य पुरुष। तो हमने सर्वनाम के
भेद पढ़े और सर्वनाम के भेद में हमने नंबर 1 पढ़ा, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। तीनों की परिभाषाएं मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही अच्छे से आपको समझाई हैं। आप अपनी पेंसिल और कॉपी लेकर बैठिए और इन बातों को बहुत ही अच्छे से नोट कीजिए। हम आशा करते हैं कि हम आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कंटेंट दें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर विषय में आपको बहुत ही अच्छा, जो आपको परीक्षाओं में लाभदायक हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।